अब हम डिस्कस करते हैं वाटर पोल्यूशन को। पानी की पोल्यूशन की बात आती है तो हमेशा जहाँ पे भी ह्यूमन रहेंगे तो वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। इसी तरह वाटर के अंदर जो है वो हार्मफुल मटेरियल्स की इंट्रोडक्शन या हार्मफुल मटेरियल की एडिशन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, इसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कंसिडर करेंगे। अब वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं सीवेज की। सीवेज वाटर जो होता है यानी कि हमारे जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। और अगर उनको प्लांट्स में से जो है वो पानी के अंदर से जो गंद है या हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव किए बगैर ही उसे डायरेक्टली स्ट्रीम्स, रिवर या नदी नालों में छोड़ दिया जाए तो वो जो है वो अपने साथ हार्मफुल बैक्टीरियाज और केमिकल्स लेके आते हैं। और ये जो होता है अगर ह्यूमंस इस पानी से एक्सपोज हो जाएं तो उनके अंदर क्लोरेला और टाइफाइड जैसे जो होता है वो मुज़िर बीमारियां का शिकार हो जाते हैं। आपने अक्सर गाँव के अंदर देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें टाइफाइड और क्लोरेला जैसी डिजीजेस जो होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और उसकी रीज़न ही यही है कि वो जब पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी अनहाइजेनिक होता है और उनके अंदर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंद हुआ होता है। यानी पानी जो है अगर आप साफ़ पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे या सीवेज का गंदा पानी ही जो है वो आसपास की नदी नालियों में छोड़ दिया जाएगा तो वो भी जो है वो ह्यूमन के ऊपर जो है वो बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है। अब हम बात करते हैं ऑयल एंड डिटर्जेंट्स की। ऑयल जो है बेसिकली ऑयल स्पिलवेज कंसीडर किया जाता है और ये जो है ये हमारे सीज के अंदर जब बड़े बड़े कार्गोस ऑयल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री, तो रास्ते में वो जो ऑयल है वो लीक हो जाता है इनटू द सी। अब जब ऑयल लीक होता है तो वही ऑयल नो कि जो ऑयल है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता बल्कि पानी के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है। इस लेयर की वजह से हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है वो पानी में सांस नहीं ले सकती, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। या इवन जब एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं जब वो उस तेल मिले पानी के अंदर से गुजरते हैं तो उनके परों के ऊपर जो है वो तेल आ जाता है जिसकी वजह से वो उड़ने के काबिल नहीं रहते और वो गिर के पानी में डूबकर मर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑयल पोल्यूशन जो है वो हमारी एक्वाटिक लाइफ को बुरी तरह से किल करता है। इसके अलावा अगर हमारे डिटर्जेंट्स की बात की जाए तो डिटर्जेंट्स में बहुत ज़्यादा फॉस्फेट यूज़ हुई होती है और जब ये फॉस्फेट जो है ये फॉस्फेट मिला पानी, डिटर्जेंट मिला पानी जो है वो समंदरों में, सीवेज रिवर्स में, कैनाल्स में छोड़ा जाएगा तो उससे जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स जिनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा होगी। उस वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। हमारे फर्टिलाइजर्स, हमारे डिटर्जेंट्स और समटाइम्स इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर हम लोग इनको पानी को जो है वो ट्रीट किए बगैर ही यानी फॉस्फोरस वगैरह रिमूव किए बगैर ही जो है वो नदी नालों में छोड़ दिया जाए तो उस पानी के अंदर जो है वो एक काई जैसा ग्रीन वाटर जो है वो एलिमेंट क्रिएट होता है। वो ग्रीन वाटर जो है वो इसलिए प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास जो फॉस्फेट है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करवाता है जिसकी वजह से जो पूरा पानी होता है वो काई से भर जाता है और उस कंडीशन को हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये जो काई होती है ये पानी के ऊपर जो है वो एक लेयर क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर नहीं जाती और पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और जब पानी के प्लांट्स की डेथ होगी तो पानी की जो मछलियाँ होंगी उनकी भी खुराक की कमी की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो जाएगी और उस पानी के अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बिकॉज ऑफ द डेड प्लांट्स एंड फिशेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपने अक्सर देखा होगा कि जो काई वाला पानी होता है उसके अंदर एक शदीद किस्म की स्मेल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन। और वो जो पानी होता है उसमें ना कोई चीज़ ग्रो कर सकती है और या जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स उसमें ग्रो कर रहे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और वो पानी किसी चीज़ के भी काबिल नहीं रहता। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज एफिलेंट्स की। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो केमिकल होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, रेडिएशन जो होता है वो रेडिएटिक वेस्ट होता है जिसे हम टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं, हमारे पास हार्मफुल गैसेज होती हैं, लंबर मटेरियल होता है, वुड के स्क्रैप्स होते हैं, मेटल के स्क्रैप्स होते हैं। तो वो तमाम जो होते हैं वो मिलकर पानी के अंदर जो होता है वो शामिल होना शुरू हो जाते हैं और जब वो पानी जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स उनसे एक्सपोज होंगे तो वो मेटल पॉइजनिंग की वजह से या सर्टेन केमिकल पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ होगी या अगर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो वो प्रॉपरली ग्रो और डेवलप नहीं करेंगे और उनके अंदर जो है वो स्टेरिलिटी यानी रिप्रोडक्शन का जो रेट होगा वो बुरी तरह से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो वाटर पोल्यूशन है वो पानी के अंदर सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बुरी तरह से जो है वो डैमेज करेगी
और उसकी जो लाइफ है उसको किल कर देगी।